अलीमा खान ने महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा से अलग अलग मुलाकात की दरख्वास्तें की। ये जो जजेस के ट्रांसफर्स का मैटर है, ये आगे चल के हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगा। जवाद अहमद साहब ने अपने ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने बहुत मरतबा ऑफ़र की कि जी हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपको ऊपर लेके आते हैं। वसीम बदामी इकरार का बहुत करीबी साथी है, दोस्त है, दरीना साथी। इन दोनों बंदों ने भी आखिरी खबरें आने तक इकरारुल हसन को सिर्फ चपेड़े नहीं मारी, बल्कि जो इनके ऊपर शदीद तनकीद की है, जो इकरारुल हसन ने एयरपोर्ट के ऊपर बदजुबानी और बदकलामी की। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख का मसला वाकई जेन्युइन है। ये जो मौजूदा अदालतें हैं, इनसे हमें इंसाफ नहीं मिलना। हमें चाहिए कि हम अदालतों को छोड़ के तो सड़कों पे आएँ और रेजिस्टेंस की जो पॉलिसी है इमरान खान की, उसके ऊपर अमल करें, तभी इमरान खान की रिहाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अलीमा खान और जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। कहा जा रहा है, कुछ खबरें हैं, हमारे सोर्सेज ने भी पता किया और उसकी कन्फर्मेशन की। खबर कुछ यूँ है कि अलीमा खान ने महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा से अलग अलग मुलाकात की दरख्वास्तें की, लेकिन महमूद अचकज़ई ने तो सीधा सीधा ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे मिल ही नहीं सकता। साथ ही साथ सलमान अकरम राजा ने भी हीले बहाने बनाते हुए अलीमा खान को इग्नोर कर दिया। आज फवाद चौधरी से एक स्टेटमेंट मंसूब करते हुए जो सलमान अकरम राजा हैं, वो एक साफ़ी ने पूछा, उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी कहते हैं कि सलमान अकरम राजा केपी के पेशावर इसलिए जाता है कि वहाँ सुहेल आफरीदी के साथ मिलके तो अलीमा खान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जा सके। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? जिसके जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा, डब्बुओं खड़बुओं की जो सियासत है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है, हमें पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, अब ये जो सारी खबरें हैं, इसका लुब्बे लुबाब क्या है? लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान को इग्नोर करके तो आगे बढ़ चुकी है, और इसके कई जो सबूत हैं वो मैं आप तक पहले भी रख चुका हूं और अभी भी आपको बता रहा हूं कि इमरान खान की बहनों के खिलाफ एक जो बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई है वो हो चुकी हुई है, और अब जो इमरान खान की बहनें हैं वो पार्टी से आपको दूर ही दिखाई देंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुल्क में आइन और कानून का बहरान है, जजेस की ट्रांसफ़र की गई, और मैंने आपको बताया था कि ये जो जजेस के ट्रांसफ़र्स का मैटर है, ये आगे चल के हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगा। और अब जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई अहम है। ये सोर्सेज ने बताया है कि जो जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, वो और कुछ जो बड़े वकला हैं, उन्होंने मिल के ये जो अदालती फ़ैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को सुनने के लिए तैयारी भी कर ली है। अब लेट्स सी दैट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक रास्ता जो कि हमेशा ओपन है, वो है आईनी अदालत का, कि ये जितने भी केसेस होंगे उसको ये आईनी अदालत में ट्रांसफ़र कर देंगे। और वहाँ पे बैठे हुए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। हाजी मैंने इसलिए कह दिया कि जाहिर सी बात है, हमारे मुआशरे में हाजी को एक अहम हैसियत हमेशा हासिल रहती है, और अगर वो जज भी हो साथ तो फिर सोने पे सुहागे का काम करता है ये जो हाजी साहब हैं। नाज़रीन, इंतहाई अहम डेवलपमेंट, आज की सबसे बड़ी खबर आपने दिल पे हाथ रख के सुननी है। ये मेरे इंतहाई करीबी दोस्त जवाद अहमद साहब के बारे में। जवाद अहमद साहब ने अपने ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने बहुत मरतबा ऑफ़र की कि जी हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपको ऊपर लेके आते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इनकार कर दिया। और जवाद अहमद कहते हैं मुझे फ़ौज से बहुत मोहब्बत है, और मेरा जो गाना है ना, ओ मेरे यार ओ मेरे प्यार, वो तो वैसे ही फ़ौज के लिए, फ़ौजी जवानों के लिए। तो अब मेरा तो फंडामेंटल राइट बनता है कि फ़ौज जो है वो मेरे साथ मोहब्बत और प्यार करे। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर ये, जवाद अहमद साहब के साथ ये जो बंदा है नाचीज़ है, इसने भी 1 साल गुजारा है, और मैं जवाद भाई को इंतहाई करीब से जानता हूँ कि किस तरह के डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, किस तरह की बड़े सियासतदान हैं, मुदब्बर आदमी हैं। अब मेरा हासा निकल रहा है, अब आपने इसको हासा ही समझना है और मजाक लाइटर नोट पे लेना है। जवाद अहमद साहब जो हैं और इकरारुल हसन साहब, बुग़्ज़े इमरान खान में
یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ نیم پاگل ہو چکی ہیں۔ عدنان صدیقی جو کراچی کے ایک بڑے ایکٹر ہیں اور اقرار الحسن کے قریب ہیں، ان کے ساتھ ہی ساتھ وسیم بادامی اقرار کا بہت قریبی ساتھی ہے، دوست ہے، درینہ ساتھی۔ ان دونوں بندوں نے بھی آخری خبریں آنے تک اقرار الحسن کو صرف چپیڑے نہیں ماری، بلکہ جو ان کے اوپر شدید تنقید کی ہے، جو اقرار الحسن نے ایئرپورٹ کے اوپر بد زبانی اور بد کلامی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اقرار الحسن نے نہ صرف اس کے اوپر پشیمانی کا اظہار کرے، الٹا آ کے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹھیک کی۔ تو ناظرین، جو قریبی حلقے ہیں جواد احمد کے اور دوسرا اس کے ساتھ اقرار الحسن کے، وہ اقرار اور جواد پہ شدید تنقید کر رہے ہیں۔ اقرار نے خیر نیا اقرار نامہ کیا، اس نے کہا جی کہ آئندہ میں عمران خان کی جو ہے سیاست یا عمران خان کی پالیسیز اس کو کم تنقید کا نشانہ بناؤں گا، لیکن موجودہ جو حکومت ہے اس کو زیادہ نشانہ بناؤں گا۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس نان ایشوز ہوں، جب آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہ ہو۔ اقرار نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ پی ٹی آئی کے ویورز ہیں، سپورٹرز ہیں، تو میں اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس کرتا ہوں۔ اٹ مینز دیٹ کہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو ایک مدبرانہ رویہ اپنانا ہوگا، اگر آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نے بس اسی طرح سے کوئی ٹوپی ڈرامہ کرنا ہے، پھر آپ چلتے ہیں۔ ناظرین، کنکلوڈ کرتے ہیں، وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ عمران خان کے ساتھ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑی بریکنگ نیوز ہے، بشریٰ بی بی کی رہائی ہو جائے گی، عمران خان کے اوپر مزید سختی بڑھائی جائے گی۔ اور ایک خبر اور بھی ہے، اسلام آباد میں کچھ بیوروکریٹس کو مہنگے پلاٹس دیے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی اپروکسیمیٹلی 139 کے قریب بیوروکریٹس ہیں جو کہ مستفید ہونے والے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ حکومت بیوروکریسی کو، عدلیہ کو اور طاقتور حلقوں کو نواز رہی ہے تاکہ عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکے۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ